बहुत अरसा पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में फैयाज नामी नौजवान रहता था। वो अक्ल फहम में अपनी उम्र से कहीं बड़ा दिखाई देता था। लोगों के झगड़े सुलझाना, मुश्किल कामों का हल निकालना और नासमझों को राह दिखाना इसका मामूल था। मगर एक दिन इसके दिल में तजस्सुस ने जन्म लिया कि इसकी अक्ल वाकई कितनी कारगर है। क्या वो इस दुनिया के सबसे चालाक इंसानों का भी मुकाबला कर सकता है? गांव के बुजुर्गों से सुना था कि दौर कहीं जंगलों के पार एक बस्ती है जहां सिर्फ चालाक और मक्कार लोग बसते हैं। वो बस्ती एक ठगों की बस्ती कहलाती है। लोग वहां जाते हैं मगर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि वहां हर कोई दूसरे को धोखा देने के फिल्म में उस्ताद है। फैयाज ने फैसला कर लिया कि वो इस बस्ती का रुख करेगा और अपनी अक्ल के बिल पर उन चालाक ठगों से बचकर न सिर्फ वापस लूटेगा बल्कि उनकी हकीकत भी दुनिया को दिखाएगा। अगले दिन अली असुबह वो सफर पर रवाना हुआ। पहाड़ों, मैदानों और जंगलों से गुजरते हुए कई दिन के थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो इस पर असरार बस्ती के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक लकड़ी थी। उसने फैयाज को घूरा और बोला, वापस चला जा नौजवान, ये जगह तेरे जैसे सादा लोगों के लिए नहीं। फैयाज मुस्कुराया और बोला, मैं सादा नहीं, अक्लमंद हूं और आया हूं सच जानने, न कि झूठ में खोने। बूढ़ा हंसा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही फैयाज बस्ती में दाखिल हुआ, उसने फौरन महसूस किया कि यहाँ की फिजा आम जगहों से मुख्तलिफ है। लोग बहुत खुश अखलाक और मीठे बोल बोलने वाले थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था जैसे सब मेहमान नवाज हों। एक दुकानदार ने फौरन आवाज लगाई, अरे मुसाफिर, थके होगे, आओ कुछ खा लो, कुछ पी लो, सब मुफ्त है आज। फैयाज ने शुक्रिया के साथ इनकार किया, मगर दुकानदार ने जिद की। उसने दिल में सोचा, ये पहला इम्तिहान है, इतनी मेहरबानी बेसबब नहीं हो सकती। वो दुकान पर गया और एक लस्सी पी। दुकानदार ने कहा, बस ये रसीद रख लो, कल दे देना कीमत, हम मेहमान से पैसे नहीं लेते। फैयाज ने रसीद पर नजर डाली जिस पर लिखा था 5 सोने के सके। वो चौंक गया, सिर्फ एक गिलास लस्सी के 5 सोने सके, ये तो कमाल का धोखा है। मगर वो खामोश रहा और आगे बढ़ गया। अगले दिन वो बाजार गया तो एक औरत ने कहा, बेटा, मेरे बेटे को तलाश करने में मदद दो, वो सुबह से गुम है। फैयाज ने दिल में सोचा, ये भी कोई चाल हो सकती है, मगर फिर भी इंसानियत के नाते इसने मदद करने का फैसला किया। वो औरत के साथ एक गली में गया तो वहां कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने कहा, तुमने हमारी बहन को धोखा दिया है, अब तुम्हें जेल जाना होगा। फैयाज हंसा और बोला, सबूत दिखाओ, सिर्फ इल्जाम काफी नहीं। वो लोग हैरत से इसे देखने लगे क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बात को रद्द किया था। फैयाज की आंखें चमकने लगी। इसे समझ आ गया था कि यह बस्ती सिर्फ धोखा देने वालों की नहीं बल्कि कहानी सुनाने वालों की भी थी। हर वाकया एक जाल था, हर जुमला एक चाल। शाम को वो एक सराय में गया। वहां एक बुजुर्ग बैठा था जो किताबें बेच रहा था। उसने फैयाज को कहा, बेटा, ये किताब ले लो, इसमें हर ठग की चाल दर्ज है, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। फैयाज ने पूछा, अगर सब चालें इसमें लिखी हैं तो तुम खुद क्यों ठगों से नहीं बच सके? बुजुर्ग खामोश हो गया। फैयाज मुस्कुराया, बस यही फर्क है अक्ल और चालाकी में। पर रात गए वो बस्ती की मस्जिद के करीब बैठा सोच रहा था, यह सिर्फ इब्तिदा है, अभी बहुत से जाल मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं होशियार रहा तो सच्चाई की रोशनी से इस बस्ती के अंधेरे को चीर सकता हूं। और इसी इरादे के साथ वो अगले दिन के लिए तैयार सो गया। सुबह जब फैयाज बेदार हुआ तो सूरज की किरणें बस्ती पर कुछ अजीब जाविये से पड़ रही थी, जैसे रोशनी भी इस जगह से खौफ खाती हो। उसने खुद को ताजा दम किया और इरादा बांधा कि आज वो बस्ती के बीचों बीच जाएगा जहां सबसे शातिर दिमाग बसते हैं। रास्ते में वो एक चौक पर पहुंचा जहां मजमा लगा था। दरमियान में एक शख्स ऊंचे तख्त पर बैठा लोगों को सुनहरी ख्वाब दिखा रहा था। वो कह रहा था, मेरे पास ऐसी जमीन है जो सोने की पैदावार देती है, जो भी सरमाया लगाएगा अमीर हो जाएगा। लोग झूम झूम कर तालियां बजा रहे थे, मगर फैयाज ने गौर किया कि वो जमीन सिर्फ नक्शे में थी, हकीकत में किसी ने ना देखी ना छुई। जब इस शख्स ने फैयाज को देखा तो बोला, नौजवान, क्या नाम है? लड़का उलझ गया, कुछ बोल ना पाया। फैयाज हंसा, जा अपनी चालाकी कहीं और आजमा। तभी पीछे से एक औरत आई और बोली, कैसा जालिम है, बच्चे को झुठला रहा है। फैयाज ने जवाब दिया, जालिम वो है जो माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर किसी का भला चाहता है। मजमा इकट्ठा हो गया, मगर इस बार फैयाज ने सबके सामने लड़के का इम्तिहान लेकर साबित कर दिया कि वो पेशावर भिखारी था।
बस्ती में अब उसकी शोहरत हो चुकी थी। लोग उसे अक्ल वाला मुसाफिर कहने लगे थे। कुछ इससे बचने लगे, कुछ उसे आजमाइश समझकर ललकारने लगे। वो जानता था कि असल खतरा अब शुरू हो रहा है। एक दिन इसे दावत दी गई एक बड़े मकान में, जिसे बस्ती का रईस कहलाता था। वहां पहुंचा तो बड़े कमरे में खुशबुएं फैली थीं, कीमती कालीन, रोशन फानूस और चमकते बर्तन सजे थे। रईस ने कहा, मुसाफिर, तुमने हमारे लोगों को आईना दिखाया है। हम चाहते हैं तुम हमारे साथी बन जाओ। हम तुम्हें इज्जत, दौलत और ताकत देंगे। फयाज ने नरमी से कहा, अगर ये सब धोखे की बुनियाद पर है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो किसी और की सच्चाई छीन कर दी जाए। रईस मुस्कुराया, तुम बहादुर हो, लेकिन हम भी कम नहीं। बस्ती के कानून के मुताबिक जो कोई सरदार की पेशकश रद्द करे, इसे 3 आजमाइशों से गुजरना होता है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इसी बस्ती का कैदी बना दिया जाएगा। फयाज ने कहा, कबूल है। अगले दिन पहला इम्तिहान था, अंधेरे में सच को पहचानना। इसे एक कमरे में भेजा गया जहां 5 आदमी बैठे थे। हर एक ने कहा कि वो सच्चा है और बाकी झूठे। फयाज ने सिर्फ आवाज, सांस की रफ्तार और सवालों के जवाबों से अंदाजा लगा लिया कि सच कौन बोल रहा है। उसने सही आदमी को चुना और पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा इम्तिहान था लालच का जाल। उसके सामने खजाने के ढेर लगाए गए और कहा गया कि वो सिर्फ एक चीज उठा सकता है। अगर नियत साफ हुई तो कुछ खोएगा नहीं, वरना सब कुछ खो देगा। फयाज ने खजाने को नजरअंदाज किया और एक पुराना नक्शा उठाया जिस पर बस्ती के असली कानून दर्ज थे। इसका इंतखाब दुरुस्त साबित हुआ। तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त था, झूठ को सच बनाना, असच को झूठ। इसे कहा गया कि एक झूठ बोलकर बस्ती के लोगों को कायल करे। अगर वो कामयाब हो गया तो जीत जाएगा। फयाज ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ झूठ कहकर सिखाया, तुम्हें हकीकत से मतनफिर किया, तुम्हें धोखा दिया। लोग हैरान हुए, मगर वो बोलता रहा, और अगर तुम ये मान लो तो साबित हो जाएगा कि तुम सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई सच कहता है, अंधेरे में साजिशें जन्म लेने लगे और फयाज के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब यह सिर्फ आजमाइश का खेल नहीं रहा था, बल्कि बस्ती की हकीकत बचाने और सच्चाई की जीत का मरका बन चुका था। फयाज को इस रात नींद नहीं आई। इसे एहसास हो चुका था कि अब मामला सिर्फ अक्ल आजमाने का नहीं रहा, बल्कि जिंदगी और मौत की बाजी लग चुकी है। जिस बस्ती में वो हक और सच के अलंबरदार बनकर आया था, वो बस्ती अब उसे खामोश करना चाहती थी। मगर वो डरने वालों में से ना था। उसने तय कर लिया कि अगर सच्चाई के लिए लड़ना है तो आखिरी सांस तक लड़ेगा। सुबह हुई तो बस्ती का माहौल गैर मामूली था। रास्ते सुनसान थे, खिड़कियां बंद, लोग घरों में दबके हुए थे। सिर्फ एक ऐलान गूंज रहा था जो रईस ने करवाया था, आज बस्ती के मैदान में अक्लमंद नौजवान का आखिरी फैसला होगा। जो कोई इसके साथ है सामने आए, वरना खामोशी में हिफाजत है। फयाज तन्हा मैदान में गया, मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब वहां बस्ती के पुराने ठग, दुकानदार, फकीर और वो औरत जिसने बच्चे का बहाना किया था, सब इकट्ठे खड़े थे। रईस तख्त पर बैठा था और उसके इर्द गिर्द कई मुसल्लाह लोग खड़े थे। इसने कहा, फयाज, तुमने हमारी बस्ती को तोड़ा है, हमारे निजाम को चैलेंज किया है। अब तुम्हें सजा दी जाएगी। अब फिर एक मौका दिया जाता है। अगर तुम सबके सामने मान लो कि ये बस्ती तुम्हारे जैसी अक्ल के लिए नहीं और तुम अपनी बातों से रुजू कर लो, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और इज्जत से रुखसत करेंगे। फयाज ने गहरी सांस ली, इर्द गिर्द देखा और बुलंद आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे इसका अंजाम मेरी जान की बाजी ही क्यों ना हो। तुम्हारा निजाम मक्काराना है। तुम लोगों की भूल भलियों में कैद करके उन्हें गुलाम बनाते हो। तुम झूठ को सच कहलवाते हो और सच को जुर्म बना देते हो। एक लम्हा को मैदान खामोश हो गया। रईस ने इशारा किया और मुहाफिज फयाज की तरफ बढ़े, मगर इसी लम्हे मजमा में से एक शख्स चीखा, बस बहुत हो गया। वो वही फकीर था जिसने पहले फयाज को गुमराह करना चाहा था। उसने कहा, ये लड़का सच कह रहा है, हम सब झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं। अब हम खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। इसके साथ ही 2 और लोग आगे बढ़े, फिर एक और फिर कई। मैदान का मंजर पलट गया। वही लोग जो बरसों से रईस के खौफ में थे, अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। रईस के मुहाफिज पीछे हटने लगे। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और उनके चेहरों पर बगावत की रोशनी थी। फयाज ने इस मौका को पहचान लिया। वो एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और कहा,
आज का दिन फैसला करेगा कि ये बस्ती झूठ की रहेगी या सच की। अगर तुम सब वाकई बदलना चाहते हो तो आओ एक नया कानून बनाएं, एक नया निजाम जिसमें ना कोई ठग हो ना टेगा जाए, जहां अक्ल जुर्म ना हो और सच्चाई कमजोरी ना समझी जाए। लोगों ने नारे बुलंद किए, सच जिंदाबाद, रईस मुर्दाबाद। रईस पीछे हटते हटते अपने महल में बंद हो गया, मगर मजमा ने महल का घेराव कर लिया। बहुत जल्द रईस ने हार मान ली और बस्ती का कंट्रोल लोगों के हवाले करना पड़ा। कुछ ने तजवीज दी कि रईस को सजा दी जाए, मगर फयाज ने कहा सजा तब ही मानी रखती है जब वो इस्लाह लाए। अगर हम भी जुल्म से बदला लें तो हम और वो बराबर हो जाएंगे। रईस को बस्ती से जलावतन कर दिया गया और उसके तमाम साथियों को अवामी अदालत के सामने पेश किया गया। फयाज ने कई दिन इस बस्ती में गुजारे, नए उसूल बनाए, लोगों को उनके असल चेहरों से रोशनास कराया, बच्चों को तालीम दी और बूढ़ों को इज्जत दी। बस्ती का नाम ठगों की बस्ती उससे बदलकर रोशनी नगर रख दिया गया। जब सब कुछ संभल गया तो फयाज ने रुखसत की तैयारी की। लोग उसे रोकना चाहते थे, मगर वो बोला मेरा काम सच फैलाना है और अभी कई बस्तियां बाकी हैं जहां झूठ के अंधेरे छाए हुए हैं। जाते हुए एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, अच्छा इंसान, तुम फिर आओगे ना? फयाज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब भी तुम्हें सच्चाई की जरूरत हो तुम मुझे पाओगे। और वो पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया, जहां सूरज की पहली किरण इसके चेहरे पर पड़ी जैसे कुदरत ने इसकी फतह पर मेहर लगा दी हो। यूं एक अक्लमंद नौजवान न सिर्फ एक ठगों की बस्ती को बदल गया, बल्कि दुनिया को यह सबक दे गया कि सच्चाई कमजोर हो सकती है, मगर जब वो डट जाए तो झूठ के हर कले को गिरा सकती।